वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ का जो अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसमें जो है पंचायती राज से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तरी बनेंगे उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। यानी इसमें जो है 65 नंबर का जो स्पेशल है उसको पूरा कवर किया जाएगा क्वेश्चन के रूप में। तो यह वीडियो आपके आगामी जो है परीक्षा है वीपीओ की उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीपीओ का हमारा कोर्स भी चल रहा है। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वीपीओ का, ये नंबर दिया गया है 8564880530 या 9696066089। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड बुक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वही वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, न्यायिक कार्य से संबंधित ऋग्वैदिक जनजाति सभा का नाम क्या था? 4 ऑप्शन दिया गया है, सभा, समिति, विदत, पंचायत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जैसा कि हम सभी का जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो है सभा, समिति और विदत जैसी सभाओं का जो है वर्णन मिलता है। तो जो यह सभा थी, जिसका नाम सभा था, यह न्यायिक कार्य से संबंधित थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन सा स्तर शामिल नहीं है? 5 ऑप्शन दिया गया इसमें, ग्राम पंचायत, जिला समिति, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर परिषद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उसमें नगर पंचायत शामिल नहीं है। उसमें ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर होता है, ग्राम स्तर। पंचायत समिति यह ब्लॉक स्तर होता है, ब्लॉक स्तर। और जिला परिषद जो है यह जिला स्तर होता है। तो इसमें नगर परिषद जो है शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। इसका ऑप्शन ए सही है। उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायत की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1949 को हुई थी। और 1947 में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम लाया गया था और यह 7 दिसंबर 1947 को जो है गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर किया गया इस पर। और 15 अगस्त 1949 में जो है पंचायत की स्थापना की गई पहली बार उत्तर प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन बी सही है। पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानी लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 21 वर्ष के हैं तो प्रधानी लड़ सकते हैं। भारत में संसद के द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो यह जो कानून है यह 1996 में पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला जो प्रश्न है, पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 4 समितियां दी गई हैं, इनको जो है उनके कालानुक्रम में सजाना है। तो इसमें जो राव समिति है यह 1985, सिंघवी समिति है 1986, बी आर मेहता समिति यानी यह जो है 1957 और अशोक मेहता समिति जो है वह 1977। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3, 4, 1, 2 यानी इसका ऑप्शन सी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो यह जो सिफारिश है बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नरेगा के
तहत नरेगा के तहत पंचायत की सामाजिक लेखा दल का मुखिया कौन होना चाहिए? तो इसका जो मुखिया होना चाहिए वह वार्ड के बाहर का एक व्यक्ति जहां काम किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव उसके कितने समय के अंदर हो जाने चाहिए? तो चुनाव जो है वह पंचायत विघटन के तारीख से 6 महीने के अंदर जो है हो जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यह जो सीटों के लिए जो प्रावधान है आरक्षण का महिलाओं को, यह अनुच्छेद 343 डी से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी सही है। और यह आरक्षण कितना प्राप्त है? तो यह आरक्षण पंचायत की जो सीटें हैं उसका 1/3, 1/3। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो यह जो वित्त आयोग के गठन का जो प्राधिकार प्राप्त है वह राज्य के राज्यपाल को। इसका ऑप्शन डी सही है। ग्राम सभा की बैठकें कौन बुलाता है? ग्राम सभा की बैठकें कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्राम सभा के सचिव। ग्राम सभा के सचिव के द्वारा जो है बैठकें बुलाई जाती हैं ग्राम सभा की। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में कम से कम कितनी ग्राम सभाएं आयोजित की जानी चाहिए? तो उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में कम से कम 2 ग्राम सभाएं आयोजित की जानी चाहिए। और यह नंबर जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। किसी किसी राज्य में 3 है, किसी किसी राज्य में 4 है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 है। निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता? निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता? संसद का सदस्य, विधानसभा का सदस्य, एक ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, एक पंचायत एक जनपद पंचायत का अध्यक्ष, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता वह है एक ग्राम पंचायत का अध्यक्ष। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? तो यह जो समिति थी वह पीके थुंगन समिति थी। 16 का जो है ए सही है। और यह समिति जो है 1989 में गठित की गई थी। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की थी? न्याय पंचायतों के जो निर्माण की जो सिफारिश की थी वह अशोक मेहता समिति ने की थी। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ मेंस 2023 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, पेड क्विज दी जाएगी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, सब कुछ जो है आपको एक ही जगह प्रोवाइड किया जाएगा। और यह मटेरियल इतना सफिशिएंट होगा कि आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई भी बुक आपको परचेज नहीं करना होगा, सिर्फ अगर आपने यह हमारा पेड कोर्स ले लिया है तो। इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 1500 रुपये रखी गई है, जो कम कर दी गई है। और अगर आप केवल स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं इसमें तो इसके लिए जो फीस है वह 800 रुपये है। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी है वह 400 रुपये रखी गई है। पेड क्विज के लिए जो फीस है वह मात्र 500 रुपये है। और इसमें आपको 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं आप तो हमारा यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है वह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। पंचायती राज का उद्घाटन कहाँ किया गया था? यह राजस्थान के नागौर में। ग्राम सभा की गणपूर्ति कोरम कितनी है? ग्राम सभा की गणपूर्ति कोरम कितनी है? तो यह जो है
सदस्यों की कुल संख्या का 5वां भाग। सदस्यों की कुल संख्या का 5वां भाग जो है यह कोरम है ग्राम सभा का। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थे जिसको हम लोग कवर कर चुके हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते रहेंगे, तो आप लोग वीडियोस के साथ जो है बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।